वज़ीर आला अपने ही हुक्म पर अमल कराने में नाकाम। नन्ही निशपा की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ अधूरा एक्शन। कराची का दारुल सेहत अस्पताल सील ना किया जा सका, सिर्फ ओपीडी बंद। किसके कहने पर कार्रवाई मुकम्मल ना हुई? अहम सवाल का जवाब कौन देगा? पहली बीवी से दोबारा शादी की मुखालिफत। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में सगे बेटे ने बाप और 2 बहनों की जान ले ली। फायरिंग से भाई जख्मी। मुलजिम की वारदात के बाद खुदकुशी। रमजान शुगर मिल, साफ पानी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। वजीर आजम की आज चीन रवानगी। चीनी सदर और 7 ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का प्रोग्राम। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मीटिंग शेड्यूल। वफ्द में शाह महमूद, अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रजाक दाऊद, शेख रशीद और जुल्फी बुखारी भी शामिल। फरियाल तालपुर और निसार खोड़ो ने बिलावल को शहीद और साहिबा कहा। फिर वजीर आजम के कहने पर शोर क्यों? फिरदौस आशिक आवान का सवाल। पीपी चेयरमैन अपनी जमात के नाकाम मिसाइल और सियासी फिल्म करार। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। शुजाबाद में फिर दरिंदगी। 2 साल तक मदरसे की 12 साला तालिबा से ज्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जुर्म साबित। मुअल्लिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाला पिट गया। लड़की के घर वालों का अगवा करके तशद्दुद। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस का एक्शन। 3 मुलजिम गिरफ्तार। PIA इंतजामिया बाकमाल। मुसाफिर निढाल। बोइंग तैयारे को मुसाफिर बस बना दिया। कराची से लंदन तक बगैर AC के सफर। अवाम रसालों और अखबार से पंखा झल झल कर हलकान। खवातीन समेत कई की हालत खराब। मोबाइल कार्ड पर टैक्स बहाल। हुकूमत को माहाना 7.5 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। 100 रुपए बैलेंस डलवाने पर 25 रुपए 62 पैसे से कौमी खजाना अपलोड होगा। इलाके में 8-10 कुत्ते तो हर गली, हर कोचे, हर नाले के पास बैठे होते हैं 2-4। और औरतें निकलते हुए घबराती हैं, डरती हैं। हॉस्पिटल जाओ तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई 3000 रुपये का ये पर्ची लिख के दे देते हैं। बोले ये 3000 रुपये का टीका लेके आओ, वो टीका आपको लगा देंगे। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात। गली मोहल्लों में गश्त। सख्त गजेदगी के रोजाना 100 केसेस रिपोर्ट होने लगे। 4 माह में 5 अमवात। सूबे में एंटी रिजर्व वैक्सीन की किल्लत। डॉक्टर्स भी फिक्रमंद। पिछले सालों में कुछ हमारे पास मरीज़ों की तादाद 4 से 5 हज़ार सालाना थी, जो अब बढ़कर 7 हज़ार से ज़्यादा तजावुज़ करती नज़र आ रही है। दवा की किल्लत की वजह से जो एक अंदेशा है कि अगर दवा नहीं होगी तो फिर इस अमवात में बहुत ख़तरनाक हद तक इजाफे का इम्कान। इतना भी नहीं मिला अभी उनको, अपना कोई स्कीम अनाउंस ही नहीं हुई है अभी तक। तो क्या करें, फिर मजबूरन बेचनी तो पड़ती है। बेचनी है ना, घर में ख़राब करनी है गंदम ला के। गुजरांवाला में गंदम की 40% कटाई मुकम्मल। सरकारी खरीदारी मराकज़ अब तक फाल ना हो सके। काश्तकार मंडियों का रुख करने पर मजबूर। 1100 रुपए मन में फसल की फरोख्त। मुल्तान में जाली स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त का धंधा उरूज पर। जायदादें फरोख्त करने के इंकशाफ पर एंटी करप्शन हुकाम का एक्शन। क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में गैर मयारी सिलेंडर्स की फरोख्त। गुंजान आबाद इलाकों में फिलिंग सेंटर्स पर इंतजामिया खामोश। हादसात का खदशा मंडलाने लगा।
बड़ी गफलत पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। गलत इंजेक्शन से कमसिन बच्ची निशवा की मौत वाक़ई हुई। वजीर आला सिंध के हुक्म के बावजूद कराची का दारुल सेहत अस्पताल तो सील ना हुआ, ताहम सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने कार्रवाई के नाम पर ओपीडी बंद कर दी। अस्पताल इंतजामिया और अमले की मुज़ाहमत के बाद सूरत हाल कशीदा है। एहतजाज के लिए बुलवाई गई खवातीन मीडिया को देखकर ट्रक समेत गायब हो गईं। अस्पताल सील करने के हवाले से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कह चुके थे कि इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, खाह अस्पताल ही क्यों न बंद करना पड़े। हिदायत जारी की हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हैं और उन्हें कहा है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए। अस्पताल पे कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उसमें होगा चाहे वो बंद करना पड़े। किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है या नहीं है उसके मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने वजीर आला सिंध के अहकामात की परवाह किए बगैर कार्रवाई डाली। अस्पताल के बजाय OPD किया बंद और ये जा वो जा। OPD बंद होने पर अस्पताल इंतजामिया और अमले ने मज़ाहमत की। अस्पताल इंतजामिया का कहना है अस्पताल में जेर इलाज 85 मरीजों में से 7 वेंटिलेटर पर हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मुंतकिल करना नामुमकिन है। अस्पताल के 3 डॉक्टर्स को पूछगछ के लिए शारा फैसल थाने ले जाने पर अस्पताल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इधर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी अस्पताल के बाहर पहुंची और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर, बताइएगा जो इस वक्त मरीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं उनको कब तक मुंतकिल किया जाएगा? क्या इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि इन मरीजों को कहीं और मुंतकिल करने के बाद अस्पताल को सील किया जाएगा? जी बिल्कुल, कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है उन मरीज़ों के हवाले से जो कि इस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 85 तादाद बताई जा रही है मरीज़ों की जो कि इस वक्त दारुल से अस्पताल में ज़ेर इलाज है मुख्तलिफ शोबाजात में, जिसमें से 7 को बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोला गया था कि जो 85 मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं उनको मुंतकिल करना आसान नहीं होगा, जिसके बायस जो है इंतज़ामिया ने कुछ वक्त भी मांगा था। ताहम जो यहाँ पे इंतज़ामिया की टीम आई थी सिंध हेल्थ के कमीशन की, उनकी जानिब से जो OPD थी उसको सील कर दिया गया है, लेकिन जो दीगर शोबाजात हैं इस अस्पताल के वो ताहाल मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसमें शोबा हादसात भी और दीगर ICU और दीगर ऐसे शोबाजात हैं। ताहम यहाँ पे हमने सबसे देखा जो अमला है अस्पताल का वो आ रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मरीज़ों की तादाद भी ना होने के बराबर है, क्योंकि इस अस्पताल की जो OPD है वो गुज़िश्ता रोज़ ही बंद कर दी गई थी, सील कर दी गई थी। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे मुजाहरा भी किया गया, जो यहाँ पे इलाका मकीन थे उनकी जानिब से मुजाहरा किया गया। गुज़िश्ता रात फिर जो सूरत हाल थी खासा कशीदा थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से या फिर जो हेल्थ कमीशन है उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया है कि मुकम्मल तौर पर इस अस्पताल को सील कर सके। जी ठीक है, शुक्रिया शामिर, आपने अपडेट किया। और अब मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त की बात करते हैं। कराची में गुडाब टाउन में बीवी और सास का कत्ल कर दिया गया। कत्ल में मुलविस मुलजिम मौला बख्श गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्तौल बरामद हो गया और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और सास को फायरिंग करके कत्ल किया था। जी हाँ, पुलिस हुकाम का यह भी बताना है कि मुलजिम गुज़श्ता रात वारदात के बाद फरार हो गया था। गडाब टाउन में बीवी और सास का कत्ल किया एक मुलजिम ने और मुलजिम मौला बख्श जिसका नाम बताया जाता है उसे गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। बफर जोन में डकैती की वारदात पेश आई, जिसकी CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार मुलजिम राहगीर खातून से तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। डाकुओं में आपको बताएं कि नकाबपोश खातून भी शामिल थी। बफर जोन में डकैती का ये वाकया CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम राहगीर खातून से तलाई जेवरात लूट कर फरार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में अफसोसनाक वाकया सामने आया। बेटे ने घरेलू झगड़े पर वालिद और 2 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि भाई जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने तीनों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं जाहिद आबिद।
जी बिल्कुल, ये रावी रोड के इलाके शफीकाबाद में मर्जीपुरा एक इलाका है, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें तहरे कत्ल की वारदात हुई है और उसके बाद कातिल ने खुद को भी ख़त्म कर लिया है। और ये कत्ल जो हुए हैं ये किसी गैर ने नहीं, किसी किराए के कातिल ने नहीं, बल्कि अपने ही खून ने किए हैं। मुबैना तौर पर अब तक जो बताया जा रहा है उसमें घरेलू झगड़ा हुआ, जिसके बाद अवैस नामी जो लड़का है उसने अपने वालिद को कत्ल किया और उसके साथ दो बहनें उस वक्त घर में मौजूद थी, उनको भी मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये घरेलू तनाज़ा बताया जा रहा है जिसमें इस शख्स की शादी हुई थी अवैस की, उसके बाद तलाक हो गई और इसकी बेटी थी जो नाना के पास रहती थी और इसका तनाज़ा ये था कि उस बेटी को इस घर में लाया जाए और उसकी जो बहनें हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसे ये ज़्यादा कहता था कि उस बेटी को ला के उसे यहाँ पर पाला जाए, लेकिन बहन राज़ी नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। हतमी जो इसकी रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम के आने के बाद और मज़ीद बयानात आने के बाद ही सामने आ सकेगी। जी उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स तंजीमों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। मसीहाओं ने सरकारी अस्पतालों की मुजव्वज़ा निजकारी के प्लान को रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज की वजह से मरीजों और लवाहिकीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। आए रोज एहतजाज के बायस शहरी निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है, लेकिन कोई मरे या जिए डॉक्टरों को इसकी परवाह नहीं। जब हुकूमत हमें ले जाएगी आखिरी कोने के ऊपर कि हाँ भी अब आप अस्पतालें बंद कर दो, फिर मरीज भी चेक नहीं होगा। सफर इस सिस्टम में मरीज करेगा, अगले सिस्टम में भी मरीज करेगा। फंड्स की कमी के बायस सरकारी अस्पतालों में अद्वियात पहले ही नहीं मिलती। रही सही कसर डॉक्टर्स के रवैयों ने पूरी कर दी, जिस पर मरीज दोहरी अजियत का शिकार है। सांप लड़ा है तो इलाज नीदर हो रहा है, तो लेके जा रहे हैं इलाज, डॉक्टर इधर कर ही नहीं रहे। इंसानी जानों के कातिल हैं, इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए, ये और लोगों के साथ इंसाफ करें। शाहिद खाकान अब्बासी नैब दफ्तर में पेश हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम सवालात के जवाब दिए और जवाब में कहा गया कि LNG मुआहदे मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। शाहिद खाकान अब्बासी बातचीत कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। अब आज ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। जवाब कंप्लीट है, कुछ भी हो सकता है। एयर ब्लू का रिकॉर्ड भी आपसे तलब किया गया था। एयर ब्लू का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड अगर मांगने हैं तो मेरे पास। सर आज जवाब लाए अपने, जवाब लाए। हर किस्म का जवाब मेरे पास मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ यार, हर जवाब है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, इस केस में हुई पेशरफ्त के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त तहकीकात कर रही है शाहिद खाकान अब्बासी से। LNG केस से मुतालिक उन्हें क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 70 से ज़ायद सवालात उनसे पूछे गए थे। गुज़िश्ता जब उनकी पेशी थी नैब में, उस मौके पर उन्होंने ये इस्तदा की थी कि पार्शली जो जुज़वी तौर पर उन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दे दिए थे, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड वजारत पेट्रोलियम से हासिल किया जाना था उसकी वजह से उन्होंने जुज़वी जवाब दिए थे और ये कहा था कि मजीद मोहलत दी जाए। आज उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। वो क्वेश्चन जो उनके हवाले किया गया था उन तमाम के सवालात जिसमें सरकारी रिकॉर्ड से भी हासिल किए गए तमाम जवाब अब नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिए गए हैं। इस जवाब में ये कहा गया है कि LNG केस में तमाम जो मुआहदे थे वो कवानीन, मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक किए गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने जवाब में ये कहा है कि कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हुई, कोई बेज़ाब्ती नहीं हुई और कोई करप्शन नहीं हुई और उन्होंने अपने जवाब में तमाम नैब के जो इल्ज़ामात थे उन्हें मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि जो मुआहदा किया गया था उसमें सस्ती तरीन LNG खरीदी गई थी कतर से और इसको खरीदने का मकसद क्योंकि मुल्क में उस वक्त तवानाई बहरान था 2014 और 15 में, जिसकी वजह से मजबूरन LNG कतर से खरीदना पड़ी और उसके बाद इसके जितने भी मुआहदे थे वो कवानीन के ऐन मुताबिक किए गए थे, जिसमें इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन थे उनकी भी पाबंदी की गई थी और उसके साथ साथ मुल्की कवानीन का भी ख्याल रखा गया था। इसके अलावा जो टर्मिनल्स के ठेके थे उसमें भी तमाम कवानीन का ख्याल रखा गया था। लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के जो नोटिस थे और नैब के जो क्वेश्चन था उनके जवाब में उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि वो तमाम हर फोरम पर अपनी पेशी और हर फोरम पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार